ड्रामा सीरियल शेर। फजर क्या इस बार अपने बाप के कहने के ऊपर दोबारा से शेर का कत्ल कर देगी, क्योंकि मलक शुजात इस बार शेर को छोड़ने वाले नहीं है। फजर घर से भागकर इस बार हॉस्पिटल में रिहाइश पजीर हो जाती है। बदर आहद फाहद इस बार दोबारा से शेर को कत्ल करने में नाकाम हो ही जाते हैं, क्योंकि इस बार शेर बच जाता है। आने वाली आखिरी एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फजर के घर से निकालने के बाद इस बार उसके बाबा बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अपनी बेटी को लेकर वो संजीदा तो हैं ही, क्योंकि बेटी है, अगर उन्होंने जबरदस्ती भी उन्हें निकाल ही दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इज्जत की खातिर, क्योंकि उसके बाप के जो कहने के ऊपर इस बार फजर ने उसकी बात ना मानी थी, उसी वजह से तो उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाला था। यहाँ पर इस बार अपनी बीवी के पास बैठे हुए बोल पड़ते हैं, कहती है कि वो उससे निकाह करे या ना करे, मुझे उससे कोई भी सरोकार नहीं है। मेरा आज के बाद फजर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। कल मोनाला साहिब आ रहे हैं और यहाँ पर हम इसकी दवा करवा देंगे और इसकी कब्र के ऊपर भी कभी भी कोई नहीं जाएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ आंखों में आंसू लिए हुए परेशान होती है और मलक शुजात को समझाने की भरपूर कोशिश करती है और कहती है कि आप ऐसा ना करें, आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप ऐसा ना करें, हमारी बेटी है वो। लेकिन यहाँ पर मलक शुजात को कोई भी बात समझ में आ ही नहीं रही। अपनी बेटी को लेकर इस बार वो बहुत ज्यादा गलत सोच रखता है। फजर इस बार शेर से पिछड़ छुड़वा कर उसे साफ साफ मना करके यहाँ से जा रही है। यहाँ पर शेर की बहन उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि फजर तुम कहाँ पर जा रही हो, लेकिन फजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। पीछे पीछे शेर यहाँ पर बोल पड़ता है, कहता है कि फजर ऐसा ना करो, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। लेकिन फजर नहीं रुकती, भागी भागी इस बार वो जा रही होती है कि यहाँ पर शेर बोल पड़ता है। शेर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर फजर बोल पड़ते कहती है कि काश तुम फाहद होते तो मैं तुम्हें मार कर अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। शेर कहता है कि क्या तुम पछता रही हो कि तुमने जो भी मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरी जान बचाई। यहाँ पर फजर खामोशी में मुब्तला हो जाती है। मेरे पीछे मत आना, मैं अपने घर जा रही हूँ। यहाँ पर शेर खरी खरी बात बोल ही देता, कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मेरे पीछे मत आना, गैर हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। ये बात सुनने के बाद आखिरकार यहाँ पर डॉक्टर फजर जा रही अपने घर में जाकर दरवाजा नॉक करती है। लेकिन इस बार तो घर में हंगामा बर्पा हो चुका है, जहाँ पर मौलाना साहिब अपने बरादरी के लोग वजाहत मलक शुजात के यहाँ पर फजर भी पहुंच ही जाती है। फजर जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है तो ये सारा का सारा माजरा देखने के बाद हैरान रह जाती है कि उसके बाबा इतनी ज्यादा नफरत में गिर जाएंगे कि उसने कभी सोचा भी ना था। फजर को जैसे ही मलक शुजात देखता है तो उसके ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, दफा हो जाओ यहाँ से इस बार दफा हो जाओ यहाँ से। धिक्का मार रहे होते हैं पीछे पीछे इस बार शेर और राजदान भी यहाँ पर ही मौजूद होते हैं। धिक्का मार रहे होते हैं अपनी बेटी को और कहते हैं कि आज के बाद अगर यहाँ पर नजर आई तो गोली मार दूंगा मैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहिब, लड़की का नाम फजर बिनते शुजात है, दुआ कीजिए इसके लिए। यहाँ पर इस बार अपनी बेटी को तो उसने मार दिया अपनी नजर में। यहाँ पर दुआ कर रहे होते हैं सभी लोग, यहाँ पर ताज भी मौजूद होती है। ये सारा का सारा माजरा इस बार वहाँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। फजर को जैसे ही धिक्का मारा जाता है तो यहाँ पर शेर उसे पकड़ लेता है अपने ही दरवाजे में। यहाँ पर फजर बैठी हुई है, सोचों में गुम है कि इस बार वो क्या करे। यहाँ पर दुपट्टा उसके सर के ऊपर रखता है, लोग देख रहे होते हैं। शेर तो यहाँ पर फजर को भरपूर इज्जत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फजर शेर के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है। यहाँ पर अगर रोल है तो काका साहिब का भी है। काका साहिब को भी जरा भी तरस ना आया कि इस बार तो जमीन भी लेकर आ चुके हैं, माफी भी मांगने के लिए आ चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ उसे नहीं करना चाहिए था। शेर फजर को यहाँ से लेकर जा रहा है। फजर तो यहाँ से चले जाती है, लेकिन जिसके बाद वो हॉस्पिटल में कॉल कर ही देती है, कहती है कि मैं डॉक्टर फजर बात कर रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि क्या आप मुझे हॉस्पिटल में रिहाइश दे सकते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि फजर क्या कर रही है, क्यों नहीं हमारे घर में रहना चाहती। फजर भी उस घर में कैसे रहे जहाँ पर मुनाफकत टपक रही है बदर आहद फाहद के दरमियान भी, इसकी तो वहाँ पर इज्जत महफूज नहीं है। वाकई फजर को तो हॉस्पिटल में ही रिहाइश पजीर हो जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद शेर परेशान हो जाएगा। जिंदगी गुजार रही है यहाँ पर फजर हॉस्पिटल में कि यहाँ पर शेर पहुंच ही जाता है। शेर इंतजार कर रहा है फजर का कि कब
फजर बाहर वापस आएगी। फजर जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पर शेर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि शेर आज भी उसके पीछे है, इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है मेरे साथ। ये बात इस बार फजर के दिल में बैठ ही जाती है कि वाकई उसके साथ मोहब्बत करता ही है शेर। यूं इन दोनों के बीच में इस बार बातें भी शुरू हो जाएंगी और आने वाले वक्त में फजर और शेर की शादी की बातें भी शुरू होने वाली हैं। दूसरी जानिब समरा का बेटा इस बार बहुत ज्यादा खुशनसीब समझा। काका साहिब ने शेर को तो अच्छा ना समझा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर और यहाँ पर वकील को भी बुला लिया जाता है और सारी की सारी जमीन इस बार समरा के बेटे को दे दी जाती है। कि यहाँ पर ताज भी रो रही है, कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये मेरी जमीन है, मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया, कहाँ से खाऊंगी मैं फसल, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। यहाँ पर काका साहिब कहते हैं कि मेरे माज में और सब कुछ का वारिस यहाँ पर मेरा ये अकलौता पोता है। ये बात यहाँ पर ताज भी को जरा भी पसंद नहीं आती, गुस्से में आ जाती है कि सभी लोगों के सामने यहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है कि आपको धोखा ही मिलेगा। यहाँ पर काका साहिब समरा के बेटे का माथा चूम रहे होते हैं क्योंकि वाकई समरा का बेटा अक्लमंद है, क्योंकि हक सच के ऊपर अपनी माँ का भी यहाँ पर साथ दे रहा होता है। ताज भी इस बार कमरे में चले जाती है कि जहाँ पर वो जाकर सोच रही होती है कि वो रई शाहजमान के साथ भागकर वो शादी कर लेती तो आज उसका भी शेर जैसा बेटा होता, उसकी जमीन होती और उसके पास सब कुछ होता। आज तो ताज भी अकेली हो गई। काका साहिब को आने वाले वक्त में वाकई एहसास होगा शेर का कि शेर वाकई मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब ताज भी इस बार मुलाजमा के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि ताज भी तो यहाँ पर कत्ल करने के ऊपर उतर आई है। जहर देकर इस बार सभी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुलाजमा इस बार उसका बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं होती है कि उसको मारने की कोशिश करती है, तब पर भी मार ही देती है उसके। दूसरी जानिब मलक शुजात इस बार कह देता है कि मैं शेर को कत्ल कर दूंगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर फजर की माँ परेशान हो जाती है, कहती है कि आप शेर के साथ कोई भी ऐसा कदम ना उठाइएगा कि जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इस बार मलक शुजात और शेर की मुलाकात हो ही जाती है, जहाँ पर मलक शुजात इस बार हवाई फायर कर देता है। यहाँ पर शेर बोल पड़ता है, कहता है कि आपकी बेटी ने मेरे साथ शादी नहीं की, एक चीज याद रखेगा, आपकी बेटी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, हमने उसके साथ निकाह करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बाप को कभी भी धोखा नहीं दे सकती, पहले भी उसने अपने बाप को धोखा दिया। ये बात इस बार मलक शुजात को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि वाकई उसकी बेटी उसके साथ मोहब्बत करती है। हवाई फायर तो यहाँ पर मलक शुजात कर देता है, लेकिन इस बार उसके दिल में फजर को लेकर मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। उधर बदर आहद फहद जिनको ये बात जरा भी पसंद नहीं आएगी कि इन दोनों खानदान के बीच में रिश्तेदारी अगर बन गई तो उनके हाथ तो कुछ भी ना आएगा, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला कर लिया कि इस बार वो दोबारा से शेर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद शेर की इस बार गाड़ी को भी आग लगा दी जाएगी। शेर की गाड़ी को जैसे ही आग लगा दी जाती है तो यहाँ पर शेर बच ही जाता है। शेर बचे क्यों ना, शेर बचेगा तो जरूर, क्योंकि वो कभी भी इस बार ऐसा कदम नहीं रख रहा कि जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत भी हैं और दिमाग भी रखते हैं। शेर के सामने इस बार सारी की सारी हकीकत आ जाती है कि यही वो दुश्मन है जो उसे खत्म करना चाहते थे। आज उसकी जान बची है तो अक्लमंदी की वजह से बची है। शेर बच जाता है। आने वाले वक्त में फजर और शेर हो ही जाएंगे एक, लेकिन शेर की जान खतरे में है। फजर के हाथों, आहद फहद के हाथों, बदर के हाथों और मलक शुजात के हाथों भी। कौन कौन चाहता है कि शेर को बच जाना चाहिए और उसकी शादी फजर के साथ हो जानी चाहिए? बदर आहद फहद को सलाखों के पीछे कौन कौन देखना चाहता है ताकि उनको सारी जिंदगी जेल में ही सड़ना पड़े, क्योंकि उन्होंने रईस शाहजमान का भी कत्ल किया और शेर को भी कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।